Hi friends, welcome to my channel. In this session, we'll see the question bank given by the board committee in this situation due to COVID-19. Okay, so हमने CS1 का question bank देख लिया है. Now, the time is to see the question bank for CS2 due to this COVID-19. Okay, तो बस आपको इतना देखना है, इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बैंक पे आप मतलब डिपेंड तो रहो, बिकॉज 80 to 90% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस बैंक. ओके, बट इफ यू हैव टाइम और इफ यू आर गेटिंग टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप और भी चीजें पढ़ते रहो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द CS2. बस आप इतना चीज़ें ये ध्यान में रखिए. द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज द क्वेश्चन बैंक गिवन बाय बोर्ड. ओके, बट it is not like that you will get all the questions from this bank. Okay, it may be, it may not be, so don't depend completely 100% on this question bank. And to score maximum marks, अगर आपको full 50 out of 50 चाहिए in theory, so you have to go through all the content of your CS1 and 2. Okay, so let's start with the paper. See, in this paper 2 we are starting with the first chapter and we are having total 5 chapter. So the introduction of 8085. Okay, इसमें आपको MCQs दिए हुए हैं. ये MCQ आपको बहुत ध्यान से करने हैं. और देखिए, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसा होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, कितना होगा, तो ये सब आप पहले से ही अच्छे से समझ के रखें. ओके, तो ऐसे काइंड के जो कुछ भी है, कुछ अगर स्पेलिंग है, वोल्टेज है, तो इसमें प्लस है कि माइनस है, 5 है और 10 है. सो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका बेसिकली जैसे आपने कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा है तो वैसे वैसे ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे. ओके, नाउ द क्वेश्चन MCQ totally we are having 32 from this chapter. Now the next thing is कि what we are having for 3 marks. So you can see whatever is given for the 3 marks like pin diagram, pin functions, features of 8085 and specially the interrupt. Okay, interrupt आपके लिए बहुत important है. और CS2 के ये फर्स्ट चैप्टर में आपको जो भी कोविड के टाइम मतलब कोविड के कारण जो भी सिलेबस 25% रिड्यूस किया गया है वो इसमें से रिमूव किया गया है फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो इसमें से आपको जितने भी कंटेंट दिए हैं सभी आपको पढ़ने हैं. ओके, नाउ फॉर 4 मार्क्स यू आर नॉट सपोज टू डू दिस इवोल्यूशन. 3 मार्क्स के लिए आपको जितने भी कंटेंट दिए थे सब उन्होंने कंप्लीटली प्रॉपरली दिए हुए हैं. ओके, फॉर 4 मार्क्स यू हैव नॉट you are not supposed to do this. And in this generic microprocessor is also not in this year. Okay, सिर्फ ये साल के लिए generic MUP को रिमूव किया गया है. And all these things you have to do like flag तो completely एक या तो प्रॉब्लम होगा या तो थ्योरी होगा फ्लैग पे, ब्लॉक स्ट्रक्चर होगा, बिट पैटर्न ऑफ फ्लैग, हार्डवेयर इंटरप्ट तो होगा ही होगा. बस ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें से कोई एक पैटर्न में होगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज इसका मार्किंग स्कीम भी सब आप देख सकते हो, ये साइड में दिया हुआ है. दैट इज अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आपको कंप्लीटली पूरा मार्क्स मिल जाए. ओके, ये इंटरप्रिटेशन, फ्लैग इंटरप्रिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. प्लीज डू दिस. And the difference between maskable and non-maskable. Okay, so it is all about from the first chapter. Now second chapter. इसमें से आपको MCQs दिए गए हैं. MCQ के बाद 3 marks questions. Especially from this second chapter we are getting programs. 3 marks में देखो आपके लिए यहाँ पे problems भी दिए होते हैं जो मैंने आपको वीडियोस के थ्रू सारे प्रॉब्लम्स मैक्सिमम जितने भी बोर्ड में आए हैं मैंने सब आपको बता दिया है. ओके, सो उसका थ्योरी या तो आएगा या तो उस बेसिस पे प्रॉब्लम्स आते हैं 3 मार्क्स के लिए.
सेम फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स में भी या तो आपके इंस्ट्रक्शंस की थ्योरी आती है या प्रॉब्लम आता है लाइक दिस. ओके, सो डू अकॉर्डिंग टू द वीडियोज given by me, so that and that those videos are containing full and complete proper theory according to the board. Okay, and these are the programs. See, we are having number of programs for 5 marks and totally 15 programs. Okay, so these 15 programs we'll see in our next class, so start practicing for this 15 program. Okay, so इसमें से बहुत सारे चांसेस हैं कि प्रोग्राम आपको पेपर में मिलेंगे. अगर कुछ चेंज हुआ तो क्या, सिर्फ ये लोकेशंस चेंज होंगे. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर विच इज फॉर 4 मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम. सो एमसीक्यू एंड वेरी सिंपल सम ऑफ द क्वेश्चंस वी आर हैविंग. ओके, सो इसमें ये जो है पेंटियम प्रोसेसर का स्ट्रक्चर, उसका फ्लैग डायग्राम, comparison attributes of number of processors of 86 series, programming model of 16-bit and 32-bit, both are very important. Okay, so here in this chapter you have to study number of processors and their comparison and programming model of 16-bit and 32-bit. Okay, so this chapter is very small and very much simple. Next is microcontroller. Here also starting with MCQs and 3 marks के लिए specially you have to prepare this memory mapping, features and 5.2 and 5.1 microcontroller both. Okay, तो ये जो है मैंने सभी आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स में दिए हुए हैं. So please go through it and prepare your chapter thoroughly. Okay, because this chapter covers 7 to 8 marks in board. Okay, so here from this chapter you will get 1 4 marks, 1 3 marks and 1 MCQ. So totally 8 mark. Now network technology. From this you are having 1 MCQ for 1 mark. 3 marks के लिए अगर कुछ है तो ये पैटर्न आपको दिया हुआ है. ओके, एंड 4 मार्क्स का भी इसमें से आ सकता है. सो 1 3 and 4. So please cover every topic according to the चैप्टर वाइज आप जाओ, सारे टॉपिक्स को कवर करो. अगर इससे कुछ आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज़ गो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ चैप्टर. पहले आप चैप्टर के कंटेंट्स को समझो, तब जाके क्वेश्चन बैंक से आप डेटा प्रिपेयर करो. ओके, एंड ऑलवेज गो थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि किस तरीके से मार्क्स दिया हुआ है, तब आपको और भी ज़्यादा स्कोर करने के लिए सिंपल हो जाएगा. Okay, so here we are completing our paper question bank for CS1 and CS2 paper. Okay, so in our next class we'll see question bank for CS2 programs with solution for 5 marks. So stay connected, and if you are getting any kind of issue or problem, so please convey me through comment or through email. Okay, thank you class.